नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आप सभी का मारू प्रदेश में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो देखिए, जयपुर के आयुष सिंघल ने जेईई मेंस में 100% स्कोर किया है। आखिर कैसे उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है और परिवार वाले अब इस सफलता पर क्या सोच रहे हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता वीरेंद्र शेखावत ने। आइए उनकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। देश भर के प्रसिद्ध आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन से पूर्व जेईई मेंस की एग्ज़ाम होती है और उसके अंदर इस बार राजस्थान के छात्रों ने जो है बाजी मारी है। पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार तेलंगाना के जो छात्र हैं उन्होंने बाजी मारी थी और इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर तकरीबन 12.5 लाख से भी अधिक छात्रों ने अपने जो कह सकते हैं कि इसमें भविष्य जो कह सकते हैं कि अपना भाग्य है वो आजमाया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पे आयुष सिंघल हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनसे मैं बात करूँगा कि इस एग्ज़ाम की जब तैयारी कर रहे थे वो कितने घंटे पढ़ाई करते थे और अपना समय जो है मैनेजमेंट किस तरीके से करते थे, उन तमाम चीज़ों को लेकर मैं सवाल जवाब करूंगा। क्या किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब टॉप तो हो चुके हैं आप और हर कोई आपका इंटरव्यू कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और परिवार वाले भी सब खुश हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इस पूरी मेहनत के पीछे किसका सबसे बड़ा हाथ मानते हैं? मेरे दादा दादी, मेरे भाई, पेरेंट्स सब ने बहुत मदद की है और सब मैं खेलता करता रहता था सबके साथ। सब ने मेरी स्ट्रेस कभी होता था तो वो उनमें सब ने मदद की मेरी। लेकिन दादा दादी ने कैसे मदद करते थे कि जैसे मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बता रहे थे कि 10 से 11 घंटे आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर दादा दादी कैसे मतलब आपके साथ टाइम स्पेंड करते थे या फिर आप कैसे करते थे? मतलब मेरा कभी मन ख़राब होता था, टेस्ट ख़राब हो जाता था तो मैं दादा दादी के घर चल जाता था तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता था। और मेरी दादी और दादा दोनों बहुत प्यार करते हैं मुझे, तो फिर उनसे बहुत अच्छा लगता था। तो अभी आगे आपका क्या गोल रहेगा कि हम अब ये एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी है जेईई की, लेकिन आगे क्या गोल रहेगा? इन फ्यूचर लाइफ के अंदर कुछ बनना होगा ना? अभी एडवांस करना है, आगे फिर उसके सोचा नहीं। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपका पोता है वो इस एग्ज़ाम के अंदर टॉप किया है और राजस्थान के अंदर जो टॉप 5 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही बाजी मारी है, क्या कुछ? मेरा तो कहना ये है कि आगे बढ़ जीवन में बन के कुछ ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जाना है, वेद को, यज्ञ को और पतंजलि योग को और ऋषिदान के विचारों को जीवन में खुद अपनावे और संसार के प्रचार के लिए इसका काम करे। लेकिन माता जी, जिस तरीके से अभी आयुष ने भी कहा कि मेरे दादा दादी का बड़ा योगदान है, जब मैं स्ट्रेस में होता था तब आपके पास आता था, क्या कुछ बातचीत होती थी, कैसे आप इसका मन बहलाते थे जिससे क्या कि इस बच्चे को पढ़ाई का स्ट्रेस भी ना हो और अपनी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से करता रहे? मैं तो यही करती हूँ, मदद करती रहती थी, साथ में खेलती रहती, इसका मनोबल बढ़ा देती हूँ, आगे बढ़ करते ऐसे बढ़ना, भले पीछे मत हटना, आगे बढ़ते जा। कोई कमजोरी भी आ जाए तो पीछे मत हटना, तुम आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते ऐसा भगवान मत सहायता कर। कोई किस्सा बताएंगे हमारे दर्शक? कोई ऐसा हुआ हो कि जब कोई एग्ज़ाम आई उसकी थोड़ी ऐसे सही नहीं हुई और फिर बाद में आपके पास आए कि दादी मेरी एग्ज़ाम काफ़ी ख़राब हुई है, तो उस टाइम कैसे आप इसको समझाते? ये कहती हूँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान को सहायता करे वो, घबराए मत बिल्कुल। घबराए मत, बस यही कहती थी, पीछे मत हटे तो बिल्कुल डट के सामना कर। हाँ, डट के सामना करे। लेकिन जैसे आयुष, आपके भाई का भी आपने जिक्र किया था कि उनका भी काफ़ी बड़ा रोल है इस एग्ज़ाम के अंदर, कैसे है? वो मेरी बहुत मदद करता था, मेरा कभी टाइम ख़राब नहीं होने देता था और रात को मैं उसके साथ खेलता था खूब। कैसे 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 टाइम मतलब एक दूसरे को साथ खेलते थे, मदद कैसे करते थे? वो तो छोटे हैं ना आपसे। मतलब मेरा कुछ ऐसे फालतू उसका काम होता था वो कर देता था। कोई ऐसा काम है जो आपको याद हो कि हाँ यार ये काम है, ये छोटा भाई है वो करके ले आएगा और मेरा टाइम भी खराब नहीं होगा, जिससे क्या है पढ़ाई वढ़ाई प्रॉपर तरीके से चलती रहे? प्रिंट आउट निकाल देता था मेरे। हाँ। अच्छा, तो जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भी प्रिंट आउट वगैरह का सारा काम आपकी जिम्मेदारी होती थी, कैसे आप दोनों भाई, क्योंकि आप भी उसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, गोल सेम है, लक्ष्य एक है कि हमें केवल अव्वल लाना है और जो है देश की टॉप कॉलेज होती हैं
उसके अंदर जो है एडमिशन लेना। कैसे आप देखते हैं, आपका भाई तो सक्सेस हो गया, अब आप बताइए आप कैसे क्या करेंगे? मैं भी जैसे इसने किया है अपने कोचिंग में जाके और खूब मेहनत करके अपना और परिवार वालों का नाम रोशन करूँगा। लेकिन जैसे ये जब ये पढ़ाई करते थे तो कभी आपको नहीं लगता था कि हाँ मुझे भी ये चीज़ करने, नोट्स कभी पूछा इनसे सवाल कि भी हाँ भैया ये चीज़ बताइए मेरे को? बहुत बार किया है, वो बहुत हेल्प करता था मेरी और पढ़ाई में बहुत हेल्प करी उसने। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में इन्होंने जिक्र भी किया। कैसे मतलब टाइम कैसे स्पेंड करते थे लोग कि हाँ ये टाइम है, ये पढ़ाई का है, ये खेलने का है, बाकी हाँ, दिन में पढ़ाई करते थे और रात में हम दोनों साथ में खेला करते थे। और जैसे बीच में कभी रेस्ट लेने का और वो टाइम होता था तो उसमें बाकी उसके काम कर देता था। कितने घंटे दोनों भाई पढ़ाई करते? पढ़ाई तो मतलब 7-8 घंटे मेरी। 7-8 घंटे। आयुष आप कितने घंटे पढ़ते थे? 11 से 12 घंटे। 11 से 12। तो दोनों भाइयों के बीच में कंपटीशन नहीं होता कि यार तू 11 घंटे पढ़ रहा है, मैं 8 घंटे? नहीं कभी नहीं हो। सर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दादा दादी हैं, उनके पास जाता था स्ट्रेस होने पे, आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जो आयुष है अब जेई मेंस के अंदर टॉप किया हुआ है और लगातार जो है मीडिया के अंदर भी अभी आपकी बातचीत भी हो रही थी, मैं आया था तब भी आपका इंटरव्यू चल रहा था, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लगा? नहीं सर, अच्छा लग रहा है। बच्चा कोई अचीवमेंट लाता है तो पेरेंट्स को अच्छा लगता ही है। बाकी मैं इसके ब्राइट फ्यूचर की कामना करता हूं और बाकी स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देना चाहता हूं कि मन लगाकर पढ़ाई करें, सोशल मीडिया से दूर रहें और ये 2-3 साल अगर अच्छे से आपने मेहनत कर ली तो आगे की लाइफ आपकी बिल्कुल अच्छी सफलतापूर्वक निकलेगी, लाइफ में फुल एंजॉय रहेगा। 2-3 साल मतलब आपको डट के मुकाबला करना है। पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज़ें इधर उधर की फालतू की चीज़ें हैं उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल पढ़ाई पे ही फोकस करना है। आयुष का फोकस ये 12-13 घंटे बोल रहा है, मैं कहूँगा कि कम से कम 16 घंटे पढ़ाई करता था। ये बता नहीं रहा है, कम से कम ये 16 घंटे पढ़ाई करता था। और यहाँ तक सवाल है कि रात को जैसे हम सुबह इसको जल्दी लेट उठाते थे थोड़ा सा, तो ये गुस्सा होता था कि मेरे को उठाया क्यों नहीं जल्दी से, मतलब यहाँ तक इसकी ये हालत थी। और कामना करूँगा कि आगे भी IIT एडवांस में भी ये अच्छी रैंक अचीव करे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भी बताया कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी बड़ा इशू रहता है आज के बच्चों में, आपने भी सोशल मीडिया का जिक्र किया। अगर मैं कोटा के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कोटा में जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से जो है बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं और अभी हाल ही के दिनों में एक ही दिन के अंदर 2 बच्चों ने सुसाइड किया। उनके लिए किस तरीके से रहेगा टाइम, एज ए पेरेंट्स के तौर पे आप कैसे मतलब टाइम मैनेज करें, किस तरीके से उन पेरेंट्स को आप कहें कि भी जिससे क्या है कि बच्चे के ऊपर जो है स्ट्रेस ना हो और वो स्मूथली अपनी पढ़ाई को करता रहे? नहीं, उसमें तो यही है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री, पेरेंट्स को भी ऐसा मतलब माहौल घर में बनाना चाहिए कि अगर कोई भी गड़बड़ होती है, किसी भी तरह से एग्ज़ाम बिगड़ता है या कोई भी खराबी आती है एग्ज़ाम में, तो डिमोटिवेट ना करें उसको, मोटिवेशन लाएं बच्चे में अच्छे से कि कोई बात नहीं बेटा, जो भी चीज़ मतलब केवल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि परमात्मा जो भी करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है। अगर कोई गलती, किसी एग्ज़ाम बिगड़ता भी है तो हो सकता है कि आपका भविष्य किसी और चीज़ के लिए, अच्छे के लिए बना हो। तो ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम बिगड़ने पर आप ये गलत हरकत, सुसाइड अटेम्प्ट कर लें। ये आत्महत्या तो बहुत ही गलत चीज़ है और मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल दिमाग में लाएं ही नहीं, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है, परमात्मा की एक बहुत बड़ी देन है। तो इस चीज़ को तो बिल्कुल मन में लाना ही नहीं है। एग्ज़ाम है तो बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं और हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो या किसी अच्छा भविष्य और किसी चीज़ में हो आपका। तो प्लीज़ मैं बच्चों से यही कहूँगा कि अपना अच्छे से अपना 100% दें, टीचर्स के कनेक्ट में रहें, पेरेंट्स के कनेक्ट में रहें और ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं करें, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो गलत, उस पर गलत सही उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। तो उस पर क्या गलत आ रहा है, क्या सही आ रहा है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो कम से कम वेरीफाई होना चाहिए। कम से कम वेरीफाई होना चाहिए। तो हमेशा टीचर्स से मोटिवेट हों, अपने पेरेंट्स से मोटिवेट हों। पेरेंट्स का और टीचर्स का सबसे बड़ा ये है कि वो कभी भी बच्चे के बारे में गलत नहीं सोचेंगे, वो हमेशा बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे। और मैं बच्चों से यही कहूँगा कि पेरेंट्स का और टीचर्स का सपोर्ट और आशीर्वाद जरूर लेते रहें।
बिल्कुल देखिए मेरे साथ आयुष की मदर भी हैं। मैम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक हमारे कल्चर में एक रहता है कि हाँ, हमारे पड़ोस में शर्मा जी हैं, उनका लड़का टॉप कर गया, तुम क्यों नहीं कर रहे हो? इस कल्चर को देखते हुए आप क्या कहेंगे उन पेरेंट्स के लिए कि भी आप बच्चे के ऊपर इतना प्रेशराइज ना कीजिए, जिससे क्या है कि बच्चे की जो कह सकते हैं कि मेंटल लेवल है वो काफ़ी नीचे की स्तर तक चला जाता है। यानी कई बार तो ये स्थिति बन जाती है कि बच्चे, जैसे कोटा में आपने देखा, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उन पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा एक माता के तौर पे? वो मैंने आयुष को कभी स्ट्रेस मतलब प्रेशराइज हमने कभी नहीं किया, ना मैंने किया ना इसके फादर ने किया कि तुम्हें टॉप करना है या क्या है। मतलब बच्चे में खुद में क्वालिटी होती है, इसको खुद को ही था कि मुझे टॉप करना है, मतलब अच्छे मार्क्स से। इसका ये था कि शुरू से कि मुझे आईआईटी मतलब पास नहीं करना, मुझे अच्छे स्कोर के साथ पास करना है। तो हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है, मतलब ईश्वर ने कोई भी बच्चा ऐसा नहीं बनाया कि जिसमें कोई क्वालिटी ना हो। तो अगर जैसे आयुष का कभी एग्ज़ाम ख़राब होता है तो हम इसको यही कहते हैं कि सारे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक लाइन अगर एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। तो मैं और बच्चों को भी यही कहूँगी कि अगर मतलब ज़रूरी नहीं है कि आईआईटी अगर इसमें आप नहीं सक्सेस हुए तो कि आप कहीं भी सक्सेस नहीं होंगे। हर बच्चे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, तो वो ज़्यादा अच्छा है कि कम से कम उसकी स्किल के ऊपर जो पेरेंट्स है उनको भी वर्क करना। पेरेंट्स को अपने बच्चे की स्किल के ऊपर वर्क करना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही बच्चे को सजेस्ट करना चाहिए। एक मेरा सवाल आयुष से भी रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो जो कल्चर बना हुआ है पढ़ाई को लेकर कि एक जो माँ बाप भी कहते रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना समय है वो पढ़ाई के अंदर लगाएं, क्योंकि जिस तरीके से जो अपनी सोशल लाइफ होती है, जो बच्चे इस तरीके की तैयारी करते हैं, चाहे नीट हो या फिर जेईई हो, इन तमाम एग्जाम की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ा रहता है। और आए दिन जिस तरीके से कोटा के अंदर घटनाएं होती रहती है, उन कोटा के अंदर जो घटनाएं हुई उनके ऊपर भी कमी आए। और आयुष से भी मैं जानूँ, आयुष, जिस तरीके से जो युवा पीढ़ी है, आपकी उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि आप अपना समय है इस तरीके से बांटिए, आप इजीली जो इस तरीके की जो एग्ज़ाम होती है उसके अंदर आप टॉप कर जाएं? हाँ, अब जो भी कल करना है उसके रात को सो के कल का शेड्यूल तय करके रखो कि कल क्या करना है मुझे, और फिर उस शेड्यूल के हिसाब से कि अगले। अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। हाँ, और इसके साथ ही आप, जैसे अभी आपके पिताजी से भी मैं बात कर रहा था, उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कई बार क्या है, बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ यार मेरा नंबर नहीं आया है, कहीं ना कहीं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा एज ए एक स्टूडेंट के तौर पे, एज ए टॉपर के तौर पे आपका क्या मैसेज रहेगा? अभी तो डिप्रेशन या फिर कुछ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो अप्रैल अटेम्प्ट भी है, उसमें कोई पूरी तैयारी के साथ पूरे जोश के साथ लग जाना है। मतलब डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम तो चलते रहेंगे। लेकिन एक सवाल और है, क्योंकि जब आपसे मैंने एक सवाल किया था कि जब आपकी कोई एग्ज़ाम या फिर टेस्ट ख़राब चला जाता तो आप अपना स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए दादा दादी के बीच में जाते थे, वहाँ पे उनको बताते कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब हुआ है। तो उसी तरीके से उन बच्चों के लिए क्या मैसेज होगा कि जिससे क्या है कि इस तरीके की घटनाओं में कमी आए, और साथ ही जो बच्चे हैं अपने जो स्किल होती है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से जो है काम कर सकें? कभी भी जैसे कुछ बुरा हो जाए तो फिर उसे अंदर दबा के मत रखो, सबको बता दो, ताकि मतलब वरना स्ट्रेस बढ़ता ही जाएगा। परिवार के लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हाँ, आगे अगर मैं बात करूं आगे की फ्यूचर की, क्या है, क्या बनना है आपको? जैसे आपके मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं, आपको क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर। आप क्या बनेंगे? इंजीनियर। दोनों को इंजीनियर? हाँ। बिल्कुल, देखिए ये आयुष सिंघल की पूरा परिवार है, और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो आज के समय में जो बच्चे लगातार छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रेस में आ जाते हैं, उन चीज़ों को अपने परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, और जिसके साथ जो है जो कोटा के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आए दिन सुसाइड की घटनाएं होती हैं, उन पे कमी आएगी, और साथ ही जो अपना टाइम मैनेजमेंट होता है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए, जिससे क्या है कि कठिन से कठिन जो एग्ज़ाम होती है वो इजीली क्लियर हो जाती है। जयपुर से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी।
जी हाँ, तो आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा दिखाते हैं कि किन्होंने कितना अंक पाया है। राजस्थान के छात्रों ने कमाल कर दिया है। सक्षम जिंदल को आप देख रहे हैं, अनरव सिंह को आप देखिए, आयुष सिंघल, ओम प्रकाश बेहरा, रजित गुप्ता, ये वो लोग हैं, ये 5 छात्र वो हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है। राजस्थान के छात्रों ने कमाल कर दिया है, जेईई में टॉप कर लिया। आयुष सिंघल हैं, ओम प्रकाश बेहरा हैं, रजित गुप्ता हैं, सक्षम जिंदल हैं, अर्नव सिंह हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि राजस्थान के छात्रों ने कमाल किया है। और बिल्कुल राजस्थान के छात्रों ने जेईई मेंस में जो एक परचम लहरा दिया है उसका क्या ही कहना। ये 5 छात्र हैं जिन्होंने परचम लहराया, जो हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सक्षम जिंदल को आप देख रहे हैं, आयुष सिंघल को आप देख रहे हैं, ओम प्रकाश बेहरा को देख रहे हैं, रजित गुप्ता को देख रहे हैं, और हम आपको दिखा रहे हैं अर्नव सिंह को। ये वो 5 छात्र हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है। राजस्थान के छात्रों ने कमाल किया है। जेईई मेंस में इन्होंने परचम लहरा दिया। राजस्थान का जो नाम है उसको इन्होंने हर तरफ फैला दिया है। सक्षम जिंदल, अनरव सिंह, आयुष सिंघल, ओम प्रकाश बेहरा और रजित गुप्ता।